नमस्कार सभी को। और आज इस वीडियो में बताएंगे आपको कि ऐसा पांच खाना अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में दुष्प्रभाव हो सकता है। उसके कारण आपको जान जाने का भी खतरा हो सकता है। तो ये पांच तरीके का जो फूड है वो आप ना ही लें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप लोग को पूरा बताएंगे कि ऐसा कौन सा पांच फूड है जो कि आपको नहीं लेना चाहिए, और अगर आप लेते हैं तो इससे आपको शरीर पे बहुत ही नुकसान हो सकता है। इससे है क्या कि टॉक्सिसिटी आपके बॉडी में बढ़ सकती है। अगर आप ये पांच प्लांट को अगर आप लेते हैं, पांच फूड को लेते हैं, तो आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी जो लेवल है वो बढ़ सकता है। तो बस यही वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि वो कौन सा फूड है पांच तरीके का जिसको आपको नेग्लेक्ट करना चाहिए, जिसको आपको नहीं लेना चाहिए। तो पहला नंबर जो आता है वो ग्रीन पोटैटो जाता है। अब आपको ये चीज सुन करके शौक हो रहा होगा कि पोटैटो तो व्हाइट होता है, येलो पोटैटो देखे हैं, रेड पोटैटो देखे हैं, लेकिन ये ग्रीन पोटैटो कहाँ से आया? ग्रीन पोटैटो भी होता है क्योंकि उसमें एक तरह का जो पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिल बोला जाता है। अगर वो क्लोरोफिल पिगमेंट अगर आलू में रह जाता है तो वो आलू कहीं देखे होंगे आप लोग कि पूरा ग्रीन रहता है। एक ऐसा भी देखे होंगे कि उसका कुछ पोर्शन है वो ग्रीन रहता है, बाकी पोर्शन ठीक रहता है। अब ये बताते हैं कि ये आपके शरीर के लिए कैसे दुष्प्रभाव कर सकता है और इसका क्या नुकसान है। इसमें एक तरीके का सोलेनिन पिगमेंट पाया जाता है जो कि ये एक्टिव कंपाउंड है, और ये माना जाता है कि टॉक्सिन है। और इससे होता क्या है कि अगर ये आप चीज सेवन करते हैं इस तरह का आलू, तो होता है क्या कि आपके शरीर में न्यूरोटॉक्सिन कंपाउंड का एक्युमुलेशन होता है। उससे होता है क्या कि आपको चक्कर आना, वोमिटिंग, नोजिया, इवन आप चक्कर आकर के कहीं भी गिर जा सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि केस में इसको स्टडी किया गया है कि जो लोग अगर 450 ग्राम अगर ग्रीन पोटैटोज अगर सेवन करते हैं तो उसके शरीर में देखा गया है सीरियस साइड इफेक्ट। तो ये है ग्रीन पोटैटोज को आप ना ही सेवन करें। और अगर आप सेवन कर रहे हैं, अगर आपका ऐसा इफेक्टेड एरिया है जो कि ग्रीन पार्ट इफेक्टेड है, उसको आप लोग कट करके हटा दें। काट करके हटा करके फिर सेवन करें। सीरियस साइड इफेक्ट है वो है जो कि आपको डेथ और कोमा में भी आप लोग जा सकते हैं। तो इसका सेवन आप लोग अगर कर रहे हैं तो इसका सेवन से जो फूड है उसको हम लोग बोलते हैं जायत्री फल, या उसको बोलते हैं नटमेग। तो नटमेग जो होता है उसमें एक माइरिस्टिसिन नाम का एक एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट रहता है जो कि टॉक्सिन की तरह काम करता है। जो जायफल है जो हमारे इंडिया में एज ए स्पाइसेस के रूप में लेते हैं, लेकिन आप इसका सेवन एक लिमिट से अगर ज्यादा करते हैं तो इसका आपको सीरियस साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इसका साइड इफेक्ट में आपको नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम के इफेक्ट करने के कारण बहुत ही सीरियस इफेक्ट देखने के लिए मिलता है दोस्तों, जिसमें डिजीनेस हो गया, पाल्पिटेशन हो गया, साथ साथ चक्कर आना। कहीं भी आप अगर जा रहे हैं, चल रहे हैं, सडन आपको चक्कर आने का ये रहता है। तो ये चीज साइड इफेक्ट है जो कि जायफल का है। इसमें आपको और साइड इफेक्ट में जैसे नोजिया है, वोमिटिंग है, आपको इस तरह के का सिम्टम इसमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों। साथ साथ इसमें एक और तरीके का आपको प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलेगा, इसमें लक्षण देखने के लिए मिलेगा जिसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। मतलब होता है क्या कि आप सडन किसी चीज को देखते हैं तो आप चीजों को देख रहे हैं कुछ, लेकिन दिख गया आपको कुछ। मतलब मान के चलिए, आपको अगर हेलुसिनेशन का एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आप सामने से किसी आदमी को देख रहे हैं लेकिन हेलुसिनेशन में आपको कुछ अलग इमेज देखने के लिए मिलता है, तो इसके अगर टॉक्सिसिटी होता है बॉडी में तो हेलुसिनेशन भी होता है। केसेस स्टडी में पाया गया है कि एक केस है जिसमें एक लड़की ने
मिल्क शेक में 50 ग्राम जायफल का इस्तेमाल किया था। उसके जायफल के 1 से 1.5 घंटे के बाद उसको सीरियस साइड इफेक्ट जिसमें डिजीनेस, साथ साथ नोजिया, वोमिटिंग जैसे सिम्टम देखने के लिए मिला उस लड़की में। उसके बाद उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। तो एडमिट में पाया गया कि इसके जो ब्लड में टॉक्सिसिटी है जायफल का, और इसमें टॉक्सिसिटी जो है एक्टिव कंपाउंड मिस्ट्रिक्सिन जो कि इस जायफल में पाया जाता है, जिसके कारण इसको पॉइजनस बनाता है, जिसके कारण इसको जहरीला बनाता है। अगर आप इसके ऐसे साइड इफेक्ट में एक और केस है जिसमें देखा गया है कि इसके यूज के बाद एक केस और पता चला था, उसमें भी टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिला था। उसमें एक 17 साल की महिला में टॉक्सिसिटी मिला था देखने के लिए दोस्तों, जिसमें 10 ग्राम के सेवन के बाद सेम साइड इफेक्ट और सेम सिम्टम इसको भी देखने के लिए मिला था। और आपको बताते चलें, अगर आप इसका ज्यादा यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, तो आपको सिम्टम कुछ देर नहीं लगेगा, 2-4 घंटे समय नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटे में आपको इस चीज का सिम्टम देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका सिम्टम है जो 10 घंटे तक आपके बॉडी में इसका एक्टिव कंपाउंड जो है वो आपके शरीर में रह सकता है। तो इसका जो डोज है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि लोडिंग डोज, मतलब जितना खाना चाहिए, जितना को डाइजेस्ट हो उतना ही खाना चाहिए। तो इसका यूज आप लोग लिमिटेड वे में करें, और ये इंडिया में एज ए स्पाइसेस यूज हो। अब तीसरे फूड की ओर बढ़ते हैं कि तीसरा फूड कौन सा है। तो तीसरे नंबर पे हमारा आता है बीटर आलमंड। मतलब कि जो आलमंड, जो बादाम आप लोग शॉप पे लेने जाते हैं, जो स्वीट होता है, बट उसमें ही कुछ आपको ऐसे आलमंड्स मिल जाएगा जिसका जो टेस्ट है वो बीटर हो जाता है, मतलब कि कड़वाहट उसमें टेस्ट आ जाता है। तो उसमें होता है क्या कि उसमें एक सीरियस साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो बीटर आलमंड्स होते हैं उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। साइनाइड तो आपको पता ही होगा कि सबसे पॉइजनस थिंग्स जो अभी तक है धरती पे, सबसे पॉइजनिंग थिंग्स हम लोग साइनाइड को मानते हैं। तो हाइड्रोजन साइनाइड इसमें बिटर आलमंड्स में रहता है। वो क्या करता है, आपको गट को बाइंड करने का भी काम करता है, और साथ साथ आपको ब्लड को जो है क्लॉट करने का भी काम करता है। तो आप जब भी शॉप से कभी भी बीटर आलमंड नहीं लें, क्योंकि इसका टॉक्सिसिटी भी बहुत ज्यादा बॉडी पे पड़ता है। और आपको एक केस बताते हैं कि अगर स्टडी में पाया गया है कि अगर 5 से 10 से 12 बिटर आलमंड्स अगर खाते हैं तो आपको सीरियस साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। और दोस्तों, जो लोग 25 से 50 आलमंड तक अगर बिटर आलमंड्स को अगर कंज्यूम करते हैं तो उनमें सीरियस प्रॉब्लम के साथ डेथ देखने के लिए भी मिला है, मतलब कि मोर्टेलिटी रेट देखने के लिए मिला है। तो इस कारण से आप लोग जब भी आप खरीदे आलमंड तो स्वीट्स आलमंड को ही कंज्यूम करें। आप कोई भी रिप्यूटेटेड शॉप, जो कि अच्छे शॉप से आप आलमंड्स को लें, ताकि आप में टॉक्सिसिटी ना आए और आपको नुकसान ना हो। स्टडी में साथ साथ ये भी पाया गया है कि अंडर वेट, जिनका वेट जितना रहना चाहिए उससे अगर जिनका वेट कम है, मतलब कि बीएमआई के अकॉर्डिंग होता है क्या कि जिसका जितना हाइट रहता है उसके अकॉर्डिंग उतना वेट रहना चाहिए। तो जिनका वेट कम रहता है तो उसमें इस चीज का सीरियस साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिला है। तो जो चौथे नंबर पे फूड आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेड किडनी बीन, मतलब कि राजमा। जो राजमा होता है उसमें भी सीरियस साइड इफेक्ट और उसमें उसका भी टॉक्सिसिटी आपके बॉडी पे पड़ता है दोस्तों। अगर आप उसको सही वे में अगर कंज्यूम नहीं करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट बॉडी पे बहुत ज्यादा पड़ता है। इस कारण से बोल रहे हैं क्योंकि राजमा में एक तरीके का प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। राजमा में एक तरीके का कंपाउंड प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं टॉक्सिन भी बोल सकते हैं। टॉक्सिन इस कारण से बोलते हैं क्योंकि वो बॉडी में हमारे जाकर के हार्मफुल साइड इफेक्ट पहुंचाता है, इस कारण से इसको टॉक्सिन बोलते हैं। तो ये लेसिथिन जो नाम का टॉक्सिन है वो अगर आप कंज्यूम करते हैं अंडर कुक, मतलब कि आप प्रॉपर राजमा को आप लोग प्रॉपर उसको कुक नहीं किए हैं, आधा कुक करके ही आप अगर उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें एब्डोमिनल पेन, साथ साथ नोजिया, वोमिटिंग, आपको इस तरीके का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है।
और आप अगर लिमिटेड से ज्यादा अगर अंडर कुक्ड राजमा को कंज्यूम करते हैं तो उसमें सीरियस सीरियस साइड इफेक्ट में आपको इवन डेथ भी देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो आप हमेशा सजग हो करके आप अंडर कुक कभी भी राजमा कंज्यूम ना करें। जब राजमा को आप अच्छे से कुक कर देते हैं हाई फ्लेम में, तो लेसिथिन जो टॉक्सिन होता है वो धीरे धीरे राजमा के से निकल जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। राजमा का जो लेसिथिन जो टॉक्सिन होता है वो उसी में डिसॉल्व हो करके वो डिसअपियर हो जाता है, वो डीनेचर हो जाता है। तो इस तरीके से आप कभी भी राजमा को अंडर केसेस केसेस में स्टडी किया गया है कि 5 से 6 दाना आप अगर राजमा का आप अगर रेड किडनी बीन जो होता है, जो लाल राजमा होता है, उसका आप सेवन करते हैं तो उससे आपको सीरियस साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। यह स्टडी में दावा किया गया है और एफडीए जो एजेंसी है वो इस चीज को बताई है। इसमें एक टॉक्सिन पाया जाता है वो लेसिथिन नाम करके, इसको आप लोग प्रॉपर हाई फ्लेम पे कुक कर लें तब जा करके कंज्यूम करें दोस्तों। क्योंकि माना जाता है कि राजमा को आप अंडर कुक या मतलब जितना कुक करना चाहिए अगर कुक नहीं करते, होता है क्या कि 5 से 6 गुना लेसिथिन जो हार्मफुल टॉक्सिन है वो बढ़ जाता है। तो आप उसको अगर कुक नहीं करते प्रॉपरली तो उसका लेसिथिन का प्रॉपर्टी भी बढ़ जाता है। तो हमेशा जब भी राजमा कंज्यूम करें तो उसको प्रॉपर हाई फ्लेम पे कुक करके ही खाएं ताकि उसका जो टॉक्सिन जो लेसिथिन नाम का टॉक्सिन है वो खत्म हो जाए उससे। नेक्स्ट फूड की ओर बढ़ते हैं, वो बोलते हैं ब्राउन राइस। तो ब्राउन राइस को सुन करके आपको शौक हो रहा होगा कि ब्राउन राइस में ऐसा क्या टॉक्सिन प्रेजेंट है जो कि आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है आप अगर सही वे में कंज्यूम नहीं करें तो आइए बताते हैं ब्राउन राइस का। ब्राउन राइस का बहुत ही अच्छा हेल्थ इफेक्ट है, लेकिन आप अगर सही वे में अगर ब्राउन राइस को कंज्यूम नहीं करते हैं तो उसका ऐसा साइड इफेक्ट है कि अगर आप अगर कंज्यूम करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपको उस चीज का लक्षण तुरंत देखने के लिए मिलेगा। आप चावल खाते रहिए लेकिन एक ऐसा साइड इफेक्ट आएगा जो आपको जान करके शौक रह जाइए। अब बताते हैं क्या कि चावल में जो ब्राउन राइस जो रहता है वो प्रोसेस्ड नहीं रहता है, मतलब कि उसको उतनी प्रोसेसिंग नहीं की जाती है। इस कारण से आर्सेनिक नाम का एक मेटल्स है जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है और वो कार्सिनोजेनिक करता है, मतलब कि आपके शरीर में कैंसर करने का काम करता है। तो ब्राउन राइस का तो आपका हेल्थ इफेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन साइड से आप अगर इस चीज को ध्यान नहीं देंगे, आप सही से इस चीज को कुक नहीं करेंगे ब्राउन राइस को, तो आपको कैंसर तक का होने का चांस रहेगा। ब्राउन राइस में इस कारण से कैंसर होता है और आर्सेनिक प्रेजेंट रहता है। आर्सेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ रूट जो रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो आर्सेनिक उसके स्टेम से लेकर के उसके प्लांट में सारे पार्ट्स में प्रेजेंट रहता है। प्लांट को तो कोई नुकसान नहीं होता आर्सेनिक से, लेकिन ब्राउन राइस जो कंज्यूम करते हैं उससे होता है क्या कि हम लोग में साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आर्सेनिक जो रहता है वो कार्सिनोजेनिक रहता है, कैंसर करता है। आपके शरीर में डे बाय डे एक्यूमुलेट होते रहेगा। आपको शुरुआती दिन में लक्षण देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आप साल बाई साल ब्राउन राइस को अनकुक्ड उसको जितना उसको प्रॉपर वॉश करना चाहिए, उसको धुल के आपको बनाना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो आपको एक्यूमुलेट होते जाएगा और एक दिन आप जांच करवाते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैंसर आपको हुआ है। तो आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि हम सारा चीज़ हेल्दी खा रहे हैं फिर ये चीज़ कैंसर कैसे हो रहा है। लेकिन इस चीज़ को आपको कैसे बचना है वो बताते हैं। तो जो आर्सेनिक जो रहता है, आप जो भी ब्राउन राइस यूज कर रहे हैं उसको आप प्रॉपर 8 से 10 बार उसको धुलें, उसको फूलने के लिए दे दें, ताकि जो आर्सेनिक है वो ज़्यादातर डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में और उसको आप वाटर उस चीज़ को अगर फेंक देते हैं, आप उस चीज़ को 8 से 10 बार उस ब्राउन राइस को आप धुल करके प्रॉपर जितना आप धुल सके उसको धुल देते हैं तो उसका जो आर्सेनिक का प्रॉपर्टी है वो मैक्सिमम उस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। और अगर आप उसको फूलने के लिए दे देते हैं आधे घंटे 10 मिनट 20 मिनट, तो उसमें भी देखा गया है कि उसका जो प्रॉपर्टी है वो डिसॉल्व हो जाता है और उसको फिर आप वापस उसको धुल करके आप उस जो ब्राउन राइस है उसको कुक करके आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं।
इससे आपको क्या रहेगा कि जो आर्सेनिक का टॉक्सिसिटी है आपके बॉडी में वो नहीं बढ़ेगा और आप हेल्दी रहिएगा। बस ये हुआ आपको 5 फूड जो कि आपके लिए पॉइजनस कर सकता है। आपको वीडियो देख करके कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके एक कमेंट करके बताइए।